शिलान्यास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, ईशान आदि कोणों में वास्तुमंडल के बाहर पूर्ववत चर आदि का पूजन करें। प्रत्येक देवता के लिए क्रमशः 3-3 आहुतियां दें। भूत बलि देकर नियत लग्न में शिलान्यास का उपक्रम करें। खात के मध्य भाग में आधार शक्ति का न्यास करें। वहां अनंत शेषनाग के मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कलश स्थापित करें। लम पृथ्वी नमः, इस मूल मंत्र से इस कलश पर पृथ्वी स्वरूपा शिला का न्यास करें। इसके पूर्वादि दिक्भाग में क्रमशः सुभद्र आदि 8 कलशों की स्थापना करें। पहले उनके लिए गड्ढे खोदकर उनमें आधार शक्ति का न्यास करने के पश्चात उक्त कलशों को इंद्रादि लोकपालों के मंत्रों द्वारा स्थापित करना चाहिए। तदनंतर उन कलशों पर क्रमशः नंदा आदि शिलाओं को रखें। तत्व मूर्तियों के अधिदेवता संबंधी शस्त्रों से युक्त वे शिलाएं होनी चाहिए। जैसे दीवार में मूर्ति तथा अस्त्र आदि अंकित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओं में शर्व आदि मूर्ति देवताओं के अस्त्र शस्त्र अंकित करें। उक्त शिलाओं पर कोण और दिशाओं के विभाग पूर्वक धर्म आदि 8 देवताओं की स्थापना करें। सुभद्र आदि 4 कलशों पर नंदा आदि 4 शिलाएं अग्नि आदि 4 कोणों में स्थापित करनी चाहिए। फिर जय आदि 4 कलशों पर अजिता आदि 4 शिलाओं की पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थापना करें। उन सब के ऊपर ब्रह्मा जी तथा व्यापक महेश्वर का न्यास करके मंदिर के मध्यवर्ती आकाश नामक अधवा का चिंतन करें। उन सब को बलि अर्पित करके विघ्न दोषों के निवारण अस्त्र मंत्र का जप करें। वहां 5 ही शिलाएं स्थापित करने की विधि है। उसके पक्ष में भी कुछ निवेदन किया जाता है। मध्य भाग में सुभद्र कलश के ऊपर पूर्णा नामक शिला की स्थापना करें और अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पद्म आदि कलशों पर नंदा आदि शिलाएं स्थापित करें। मध्य शिला के अभाव में 4 शिलाएं भी मातृभाव से सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त 5 शिलाओं की प्रार्थना इस प्रकार है। ओम सर्व संदोह स्वरूपे महाविद्ये पुणे, तुम अंगिरा ऋषि की पुत्री हो। इस प्रतिष्ठा कर्म में सब प्रकार सम्यक रूप से ही पूर्ण करो। नंदे, तुम समस्त पुरुषों को आनंदित करने वाली हो। मैं यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ। तुम इस प्रासाद में संपूर्णतः तृप्त होकर जब तक सुस्थिर भाव से स्थित रहो, जब तक कि आकाश में चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें। वशिष्ठ नंदिने नंदे, तुम देहधारियों को आयु, संपूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करो। तुम्हें प्रासाद में सदा स्थित रहकर यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ओम कश्यप नंदिने भद्रे, तुम सदा समस्त लोकों का कल्याण करो। देवी, तुम सदा ही हमें आयु, मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ओम देवी जय, तुम सदा सर्वदा हमारे लिए लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करने वाली हो। भृगुपुत्री देवी जय, तुम स्थापित होकर सदा यहीं रहो और इस मंदिर के अधिष्ठाता मुझ यजमान को नित्य निरंतर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बनो। ओम रिक्ते, तुम अतिरिक्त दोष का नाश करने वाली तथा सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। शुभे, संपूर्ण देश काल में तुम्हारा निवास है। इस रूपणी, तुम सदा इस प्रासाद में स्थित रहो। तत्पश्चात आकाश स्वरूप मंदिर का ध्यान करके उसमें 3 तत्वों का न्यास करें। फिर विधिवत प्रायश्चित होम करके यज्ञ का विसर्जन करें। प्रतिष्ठा काल सामग्री आदि की विधि का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंदिर में लिंग स्थापना की विधि का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। यदि मुक्ति के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि के उद्देश्य से लिंग स्थापना करने का विचार हो तो देवताओं का दिन उत्तरायण होने पर ही वो कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर 5 महीनों में चैत्र को छोड़कर देवस्थापना करने की विधि है। जब गुरु और शुक्र उदित हो तो प्रथम 3 कर्णों, वव, बालव और कालव में स्थापना करनी चाहिए। विशेषतः शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि तक का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशी को छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से रहित होने पर उत्तम मानी गई है। शतभिषा,
धनिष्ठा, आद्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और श्रवण ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरंभ करने के लिए महान अभ्युदय कारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, वृष ये लग्न श्रेष्ठ बताए गए हैं। बृहस्पति तृतीय, अष्टम और द्वादश को छोड़कर शेष 9 स्थानों में शुभ माने गए हैं। 7 स्थानों में तो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, 8वें, 10वें, 7वें और चौथे भावों में बुध की स्थिति हो तो वे शुभ कारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में छठे को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, षष्ठ, दशम, द्वितीय और नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बलदायक माने गए हैं। सूर्य 10वें, तीसरे और छठे भावों में स्थित हो तो वे शुभ फल देने वाले होते हैं। तीसरे, छठे और 10वें में राहु को भी शुभ कारक माना गया है। छठे और तीसरे स्थान में स्थित होने पर शनैश्वर, मंगल और केतु प्रशस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह सभी 11वें स्थान में स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से सप्तम स्थान पर ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण चारों चरणों से युक्त होती है। 5वें और 9वें स्थानों पर इनकी दृष्टि आधी 2 चरणों से युक्त बताई गई है। तृतीय और 10वें स्थानों को ये ग्रह एक पाद से देखते हैं तथा चौथे एवं 8वें स्थानों पर इनकी दृष्टि 3 चरणों से युक्त होती है। मीन और मेष राशि का भोग 4.25 नाड़ी तक, वृष और कुंभ 4.25 नाड़ी का ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन 5 नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क 6.25 नाड़ी तथा तुला और कन्या राशि 5.5 नाड़ी का उपभोग करती हैं। सिंह, वृष और कुंभ ये स्थिर लग्न सिद्धिदायक होते हैं। तुला और मेष चर कहे गए हैं। तीसरी संख्या के लग्न मिथुन, कन्या आदि द्विस्वभाव कहे गए। कर्क, मकर और वृश्चिक ये प्रवज्या संन्यास कार्य के नाशक हैं। जो लग्न शुभ ग्रहों से देखा गया हो वो शुभ है तथा जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो वो श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुध से युक्त लग्न धन, आयु, राज्य, शौर्य अथवा सौख्य, बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्रदान करता है। कुंडली के 12 भावों में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तमम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्र स्थानों में यदि गुरु, शुक्र और बुध हो तो वे संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लग्न स्थान से तीसरे, 11वें और चौथे स्थानों में पाप ग्रह हो तो वे शुभ कारक होते हैं। अतः इनको तथा इनसे भिन्न शुभ ग्रहों तथा शुभ तिथियों को विद्वान पुरुष प्रतिष्ठा कर्म के लिए योजित करें। मंदिर के सामने उससे 5 गुनी अथवा मंदिर के बराबर ही या सीढ़ी से 10 हाथ आगे तक की भूमि छोड़कर मंडप का निर्माण करें। वो आगे चाकोर और 4 दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर स्नान के लिए मंडप बनवावें। उसमें भी 1 या 4 दरवाजे हों। यह स्नान मंडप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम 3 लिंगों के लिए 3 मंडपों का निर्माण करें। पहले मंडप की हास्तिक संज्ञा है, वो 8 हाथों का होता है। शेष 2 मंडप 1-1 हाथ बड़े होंगे, अर्थात दूसरा मंडप 9 हाथ का, तीसरा 10 हाथ का होगा। इस तरह अन्य लिंगों के लिए भी प्रति मंडप 2-2 हाथ भूमि बढ़ा दें, जिससे 9 हाथ बढ़े। 9वें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो सके। प्रथम मंडप 8 हाथ का, 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को 2-2 हाथ बढ़ाकर रखें। इस प्रकार कुल 9 मंडप होने चाहिए। पाद आदि से वृद्ध लिंगों की स्थापना में पादों पायों के अनुसार मंडप बनवावें। माणलिंग, रत्नजंगलित तथा लोहलिंग की स्थापना के अवसर पर हास्तिक 8 हाथ वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनावे अथवा जो देवी का प्रसाद हो उसके अनुसार मंडप बनावे। समस्त लिंगों के लिए प्रासाद निर्माण की विधि शैव शास्त्र के अनुसार जाननी चाहिए। धन, घोष, विराग, कांचन, काम, राम, सुवेश, घर्मर तथा दक्ष ये 9 लिंगों के लिए 9 मंडपों के नाम हैं। चारों कोणों में 4 खंभे हों और दरवाजे पर 2-2। ये सब हास्तिक मंडप के विषय में बताया गया है। उससे विस्तृत मंडप में जैसे भी उसकी शोभा संभव हो अन्य खंभों का भी उपयोग किया जा सकता है।
मध्य मंडप में 4 हाथ की वेदी बनावे, उसके चारों कोनों में 4 खंभे हों। वेदी और पायों के बीच का स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करे। इसकी संख्या 9 अथवा 5 होनी चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में एक ही कुंड बनावे, वो गुरु का स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंधे हाथ से 1 हाथ का कुंड होना चाहिए। 100 आहुतियां देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठता तक के माप से 1 अरत्ती या 1 हाथ का कुंड बनावे। 1000 आहुतियों का होम करना हो तो 1 हाथ लंबा, चौड़ा और गहरा कुंड हो। 10,000 आहुतियों के लिए इससे दूने माप का कुंड होना चाहिए। 4 आहुतियों के लिए 4 हाथ के और 1 करोड़ आहुतियों के लिए 8 हाथ के कुंड का विधान है। अग्नि कुंड में भगाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, नैऋत्य कोण में त्रिकोण, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोण में षटकोण, उत्तर दिशा में कमलाकर, ईशान कोण में अष्टकोण तथा पूर्व दिशा में चतुष्कोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड सब ओर से बराबर और ढालू होना चाहिए। ऊपर की ओर मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भाग में क्रमशः 4, 3 और 2 अंगुल चौड़ी मेखलाएं होनी चाहिए अथवा एक ही 6 अंगुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएं कुंड के आकार के बराबर ही होनी है। उनके ऊपर मध्य भाग में योनि हो जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति रहे। उसकी ऊंचाई 1 अंगुल और चौड़ाई 8 अंगुल की होनी चाहिए। लंबाई कुंडार्ध के तुल्य हो। योनि का मध्य भाग कुंड के कुंड की भांति हो। पूर्व, अग्निकोण और दक्षिण दिशा के कुंडों की योनि उत्तराभिमुखी होनी चाहिए। शेष दिशाओं के कुंडों की योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशान कुंड के कुंड की योनि उक्त दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी रह सकती है। कुंडों का जो 24 भाग है वो अंगुल कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कंठ और नाभि का निश्चय करना चाहिए। मंडप में पूर्वादि दिशाओं की ओर जो 4 दरवाजे लगते हैं वे क्रमशः पाकड़, गूलर, पीपल और बड़की लकड़ी के होने चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इनके नाम शांति, भूति, बल और आरोग्य हैं। दरवाजों की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ की होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे खुदे हुए गड्ढे में खड़े किए गए हों। उनका विस्तार ऊंचाई या लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनमें आम्र, पल्लव आदि की बंधनवारें लगा देनी चाहिए। मंडप की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्राधुयूध की भांति तिरंगी, लाल, काली, धूमिल, चांदनी की भांति श्वेत, तोते की पांख के समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की तथा स्फटिक मणि के समान उज्जवल पताका फहरानी चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य भाग में ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग की तथा नैऋत्य तथा पश्चिमी मध्य भाग में अनंत शेषनाग के लिए नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजा की पताकाएं 5 हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हो। ध्वजादंड की ऊंचाई 5 हाथ की होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथों की पकड़ में आ जाए। पर्वत शिखर, राजद्वार, नदी तट, घुड़सार, हथीसार, विमोट, हाथी के दांतों के अग्रभाग के कौड़ी की गई भूमि, सांड के सिंग से खोदी गई भूमि, कमल समूह के नीचे के स्थान, सुअर की खोदी हुई भूमि, गौशाला तथा चौराहा, इन 12 स्थानों से 12 प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्थापना में ये 12 मृतिकाएं तथा भगवान शिव के स्थापना में 8 प्रकार की मृतिकाएं ग्राह्य हैं। बरगद, गूलर, पीपल, आम और जामुन की छाल से पैदा हुई 5 प्रकार की गोंद संग्रहणीय है। 8 प्रकार के ऋतुफल मंगा लेने चाहिए। तीर्थफल, सुगंधित जल, सर्वाषधि मिश्रित जल, शस्य पुष्प मिश्रित जल, स्वर्ण मिश्रित, रत्न मिश्रित तथा गोश्रृंग के स्पर्श से युक्त जल, पंचगव्य और पंचामृत, इन सब को देव स्नान के लिए एकत्र करे। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे के बने हुए वज्र आदि आयुध द्रव्यों को भी प्रस्तुत रखना चाहिए। सहस्र छिद्रों से युक्त कलश तथा मंगल कृत्य के लिए गोरोचना भी रखें। 100 प्रकार की औषधियों की जड़ विजया, लक्ष्मणा, श्वेत कंटकारिका, बला अथवा अभयाहर्य, गुरुचि, अतिबला, पाठा, सहदेवा, शतावरी, रिद्वी, सुरवचला, वृद्धि, इन सब का पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बताया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहणीय है। भस्म स्नान के लिए भस्म जुटा लें। विद्वान पुरुष स्नान के लिए जौ और गेहूं के आटे, बेल का चूर्ण, विलेपन, कपूर, कलश तथा गड्ढुओं का संग्रह कर ले। खाट, 2 तुलिका, रुई भरा गद्दा तथा रजाई, तकिया, चादर आदि अन्य आवश्यक वस्त्र, इन सब को अपने वैभव के अनुसार तैयार करावें तथा विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखें।
घी और मधु से युक्त पात्र, सोने की सलाई, पूजोपयोगी जल से भरा पात्र, शिव कलश तथा लोकोपाल के लिए कलश का भी संग्रह करे। एक कलश निद्रा के लिए भी होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार उतने ही शांति कलश रखे जाने चाहिए। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा प्रशांत आदि के लिए भी कलश जुटा लें। वास्तुदेव, लक्ष्मी और गणेश के लिए भी अन्यान्य पृथक पृथक कलश आवश्यक हैं। इन कलशों के नीचे आधार भूमि पर धान्य पुंज रखना चाहिए। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमाला से विभूषित किए जाने चाहिए। इनके भीतर सुवर्ण डालकर इनका स्पर्श किया जाए और इन्हें सुगंधित जल से भरा जाए। सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र और फल रखे जाएं। उनके मुखभाग में पंच पल्लव रहें तथा वे कलश उत्तम लक्षणों से संपन्न हों। कलशों को वस्त्रों से आच्छादित करें। सब ओर से बिखेरने के लिए पीली सरसों और लावा का संग्रह कर लें। पूर्ववत ज्ञान खड्ग का भी संपादन करें। चरु रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मंगा लें। तांबे की बनी हुई करछुल तथा पाद्याभंग के लिए धृत और मधु का पात्र भी संग्रहित कर लें। कुश के 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ लंबे चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर लें। इसी तरह पलाशों के बने हुए 4-4 परिधि भी जुटा लें। तिल पात्र, हविष्य पात्र, अर्ध पात्र और पवित्रक एकत्र करें। इनका मान 20-20 पल है। घंटा और धूपदानी भी मंगा लें। श्रुक, श्रुवा, पिटक, पिटारी एवं टोकरी, पीठ, पीठा या चौकी, व्यंजन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुग्गुल, घी के दीपक, धूप, अक्षत, तिगुना, सूत, गाय का घी, जौ, तिल, कुशा, शांति कर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ, मधु, शक्कर और घी, 10 पर्व की समिधाएं, बाह बराबर या एक हाथ का श्रुवा, सूर्य आदि ग्रहों की शांति के लिए समिधाएं, आख, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, शमी, दुर्वा और कुशा भी संग्रहणीय हैं। आक आदि में प्रत्येक की समिधाएं 108 होनी चाहिए। ये न मिल सकें तो इनकी जगह जौ और तिलों की आहुति देनी चाहिए। इनके सिवा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का भी संग्रह करें। बटलोई, करछुल, ढक्कन आदि जुटा लें। देवता आदि के लिए प्रत्येक को 2-2 वस्त्र देने चाहिए। आचार्य की पूजा के लिए मुद्रा, मुकुट, हार, कुंडल और कंगन आदि तैयार करा लें। घर खर्च करने में कंजूसी न करें। मूर्ति धारण करने वाले तथा अस्त्र मंत्र का जप करने वाले ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा दें। सामान्य ब्राह्मणों, ज्योतिषियों तथा शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर ही पूजा देनी चाहिए। हीरा, सूर्यकांत मणि, नीलमणि, अति नीलमणि, मुक्ताफल, पुष्पराग, पद्मराग तथा 8वां रत्न वैदूर्य मणि, इनका भी संग्रह करें। उशिर, खस, विष्णुक्रांता, अपराजिता, रक्तचंदन, अगुरु, श्रीखंड, शारिवा, अनंता या श्यामलता, कुष्ठ, कुट और शांगिणी, श्वेत पुनांग, इन औषधियों का समुदाय संग्रहणीय है। सोना, तांबा, लोहा, रांगा, चांदी, कांसी और सीसा, इन सब की लोह संज्ञा मानी गई है। इनका भी संग्रह करें। हरिताल, मैनसील, गेरू, हिमाक्षिक, पारा, वहीगैरिक, गंधक और अभ्रक, ये 8 धातुएं संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार 8 प्रकार के व्रीहियों, अनाजों का भी संग्रह करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, जौ, तिन्नी और सांवा।